जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको किसान भाइयों, जो आपके मन में हमेशा ही ख्याल रहता है कि अगर आपके खेत खाली हो गए हैं, आपकी जो है गेहूं की फसल की या अन्य फसल की कटाई हो गई है, तो किसान भाइयों उसके बाद में आपके खेत खाली हो जाते हैं, तो आपके मन में एक ख्याल ज़रूर आता है कि अब हम जो है हमारे खाली खेतों में कौन सी फसल लगाएं जिससे हमको एक्स्ट्रा इनकम हो सके और हमें कम लागत में जल्दी ही कोई ऐसी फसल हो जिससे हमें जल्दी ही मुनाफा प्राप्त हो सके। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल की कटाई के बाद में आपकी अन्य फसल की कोई भी फसल की कटाई के बाद में अगर आपके खेत खाली हो गए हैं, तो आपको हम ऐसी फसलों के बारे में जानकारी देंगे किसान भाइयों, जिन फसलों को लगा करके आप बहुत ही कम समय कम लागत में आप बहुत ही अच्छा उत्पादन और मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप किसान भाइयों अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी हर सही समय पर सही जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास जो है सिंचाई के पर्याप्त जो है साधन है, पर्याप्त मात्रा में पानी आपके पास उपलब्ध है, तो किसान भाइयों हमारा आपको सजेस्ट रहेगा कि आप इस समय पर आप जो है सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करिए, क्योंकि सब्जी वर्गीय फसल में किसान भाइयों अधिक मुनाफा मिलता है और बहुत ही जल्द हमारा जो है इससे मुनाफा स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही जल्द हम इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं और जल्द ही हम इससे पैसे कमा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, पहली फसल जो है हमारी वह है सब्जी वर्गीय फसल पालक। किसान भाइयों, पालक की खेती आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, और जैसे जैसे गर्मियों का सीज़न बढ़ता जाता है, गर्मियां बढ़ती जाती हैं, उतनी ही किसान भाइयों पालक की डिमांड भी बढ़ती ही जाती है, क्योंकि पालक गर्मियों के सीज़न में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसकी डिमांड अधिक रहती है और इसके भाव भी गर्मियों के सीज़न में बहुत ही बढ़िया प्राप्त होते हैं और इसमें बिल्कुल लागत कम होती है किसान भाइयों। इसलिए आपको हमारा सजेस्ट है कि आप जो है अप्रैल के माह में, पूरे माह में जो है आप पालक लगा सकते हैं, पालक की खेती कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और दूसरी फसल किसान भाइयों है हमारी लौकी। किसान भाइयों, लौकी की खेती आप कहीं पर भी किसी भी समय पर कर सकते हैं और लौकी की खेती भी बिल्कुल आसान खेती है, किसी भी तरीके से आप लौकी की खेती कर सकते हैं। और किसान भाइयों, लौकी की डिमांड भी शुरुआती जो बरसात का सीज़न होता है उसमें और गर्मियों के सीज़न में लगातार बनी रहती है और इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं, तो आप लौकी की खेती भी कर सकते हैं। और अगली फसल है किसान भाइयों कद्दू। कद्दू वर्गीय फसल भी किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया अच्छी फसल है और बरसात के शुरुआत में और गर्मियों के एंड में किसान भाइयों कद्दू की डिमांड हमेशा ही अधिक बनी रहती है। तो किसान भाइयों, हम आपको कद्दू भी सजेस्ट करेंगे कि आप कद्दू की खेती भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों, हमारी अगली फसल है जो है वह है मिर्ची। किसान भाइयों, मिर्ची की खेती आप करिए गर्मियों के सीज़न में, लेकिन किसान भाइयों इसके लिए अगर आपने नर्सरी तैयार कर रखी है तो आप वह लगा सकते हैं, या फिर कहीं से नर्सरी जो पौधे हैं वह लेकर लगा सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन अप्रैल के महीने में ही आप जो है मिर्च की जो है रोपाई कर दीजिएगा। और किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि मिर्च के जो भाव हैं वह आपको गर्मियों में और बरसात में किसान भाइयों हाई देखने को मिलेंगे, हमेशा हाई रेट आपको जो है मिर्ची की फसल के देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों, वैसे तो 365 दिन हमेशा ही मिर्ची की डिमांड बनी रहती है, लेकिन इस समय पर जो है किसान भाइयों गर्मियों और बरसात के शुरुआती दिनों में मिर्ची के हाई रेट आपको प्राप्त होंगे और इससे आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा। तो आप मिर्ची की खेती ज़रूर करिएगा। और इसके बाद में किसान भाइयों हम आपको सलाह देंगे खीरे की खेती की। किसान भाइयों, खीरा जो होता है वह शादियों के सीज़न में उसकी अधिक डिमांड रहती है। लोग सलाद के रूप में जो है खीरे का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और सब्जी के रूप में ही खीरे का उपयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, खीरे की डिमांड भी जो है बरसात के शुरुआती दिनों में और गर्मियों में शादी के सीज़नों में किसान भाइयों अधिक रहती है। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप खीरे की खेती कीजिए। अप्रैल के जो है शुरुआती या पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में आप जो है खीरे की रोपाई कर दीजिए, खीरे की बिजाई कर दीजिए। तो किसान भाइयों, आपके खीरे की जो है आपको जो है बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे और इससे मुनाफा अच्छा होगा। और किसान भाइयों, हमारी अगली फसल जो है वह है भिंडी।
किसान भाइयों, भिंडी की खेती भी आप इस समय पर कर सकते हैं और इस समय की भिंडी की जो आपको रेट मिलेंगे वह तो हाई मिलेंगे ही, लेकिन किसान भाइयों आपकी भिंडी जो है लगातार लंबे समय तक चलती रहेगी और बरसात तक आपकी भिंडी चलेगी। तो बरसात में और भी किसान भाइयों अधिक जो है भाव भिंडी के आपको देखने को मिलेंगे बरसात के शुरुआती दिनों में। और भिंडी खेती में किसान भाइयों आपको जो है पानी समय समय पर लगाना चाहिए और खेत की जुताई भी बहुत ही बढ़िया करनी है आपको, और कीटों से भी भिंडी की रक्षा आपको करनी चाहिए। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और अगर किसान भाइयों आप इनमें से किसी भी जो हम आपको सब्जियां बता रहे हैं किसान भाइयों, इनमें से किसी भी सब्जी का आप अगर खेती कर रहे हैं तो आप हमको जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और किसान भाइयों हमारी अगली फसल जो है प्याज। किसान भाइयों प्याज की खेती गर्मियों के सीज़न में बहुत ही बढ़िया मुनाफा देती है हमको, और उत्पादन भी इससे जो है किसान भाइयों हमें अधिक मिलता है प्याज की खेती से। और इसमें जो है गर्मियों के सीज़न में कोई अधिक रोग भी नहीं लगता है, तो आप प्याज की खेती भी गर्मियों के सीज़न में कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा प्याज की खेती का गर्मियों के सीज़न में करने का यह है कि गर्मियों की प्याज को आप जो है अधिक से अधिक लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको इसके अच्छे भाव मिलें आप इसको बिकवाली कर सकते हैं। और किसान भाइयों हमारी अगली फसल जो है वह है बैगन। किसान भाइयों बैगन की खेती आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी इस समय पर। अगर आप बैगन की रोपाई कर देते हैं तो आपके बैगन का रेट आपको बाज़ार में बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और आपको देख रहे होंगे कि इस समय पर भी जो है बैगन के भाव हमें बाज़ार में हाई देखने को मिल रहे हैं, तो आप बैगन की खेती भी इस समय पर कर सकते हैं। और किसान भाइयों एक बिल्कुल कम लागत और कम मेहनत में हम आपको फसल बताने वाले हैं, जिसका नाम है किसान भाइयों चौलाई। चौलाई की खेती कीजिए किसान भाइयों आप। चौलाई की डिमांड भी अधिक रहती है इस समय पर, और इसमें आपकी बिल्कुल लागत बहुत कम लगेगी और मेहनत भी कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। इसलिए आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप बिना मेहनत बिना लागत के चौलाई की खेती भी कर सकते हैं। और किसान भाइयों आप गर्मियों के अंदर टमाटर की खेती कीजिए। इस समय पर किसान भाइयों अगर आपने कोई नर्सरी तैयार कर ली है तो आप वह टमाटर की रोपाई कर दीजिए। और अगर आप नर्सरी तैयार आपने नहीं की है तो आप नर्सरी पौधे लेकर भी रोपाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों हमारे किसान भाइयों ने जो टमाटर की बिजाई पहले कर दी थी उनके टमाटर जो है बाज़ार में आने लगे हैं, और उनके टमाटर जाने के बाद में किसान भाइयों आपके टमाटर जो है बाज़ार में आएंगे तो इसका आपको अच्छा रेट मिलेगा। और आपके जो है बरसात की शुरुआत में ये अवस्था में जो है आपके टमाटर के भाव अच्छे प्राप्त होंगे, तो आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों गर्मियों के अंदर आप इन सब्जी वर्गीय फसलों को लगाइए और इनसे आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों आगे भी हम आपको सभी फसलों के बारे में समय टू समय पर सही जानकारी देते रहेंगे। तो किसान भाइयों इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना चाहिए, जिससे आपको हमारी वीडियो जैसे ही डाली जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वह जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।